नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज से रिलेटेड 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर ये 45 जो क्वेश्चन है वो आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों एक बार आप समय निकालकर ये 45 क्वेश्चन जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। दोस्तों ये रीट सीटेट के अंदर दोनों एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उनसे संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले दोस्तों वर्ष 1959 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कौन कौन सी भर्तियों में आ चुका है ये। सीटेट, एचटेट, यूपीटेट और दोस्तों जो क्षेत्रीय भर्तियां होती है उनमें यह क्वेश्चन बार बार आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? कौन है जो ग्राम पंचायत के अंदर चुनकर आते हैं? दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। इनमें से कौन है जो चुनकर आते हैं? दोस्तों सरपंच चुनकर आते हैं, दोस्तों वार्ड के सदस्य है जो चुनकर आते हैं, बाकी दोनों ही नहीं चुनकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ए व बी आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? दोस्तों तो यहां पे दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है, ये स्थानीय शहरी प्रशासन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो नहीं, ये गलत है। दोस्तों नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, ये भी गलत है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते, ये भी गलत है। शासन के मामले में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है, ये सही है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों यह है जो स्थानीय शहरी प्रशासन कार्य के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है दोस्तों। लेखापाल है, पटवारी है, नगर निगम वार्ड काउंसिलर ये नहीं है, और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो पूछा क्या? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 नंबर ऑप्शन वाला, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यही सही है। दोस्तों पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहे हैं दोस्तों, कितने हैं? 84, 84। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन से राज्य ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले स्वीकार किया था? दोस्तों राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? दोस्तों देखते हैं। जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, गलत बात। दोस्तों ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह भी नहीं है दोस्तों, गलत है ये भी। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, यह भी गलत है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत
देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यह सही है दोस्तों। तो पंचायती राज प्रणाली के संबंध में इनमें से चौथा ऑप्शन आपका सही है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पटवारियों लेखापालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? जो पटवारी है उनके कार्यों की देखभाल कौन करता है दोस्तों? तहसीलदार करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? 1959 के अंदर कौन से राज्यों ने पंचायती राज को लागू किया था दोस्तों? एक तो राजस्थान है जिसने सबसे पहले लागू किया था, और उसके बाद था आंध्र प्रदेश। 1 नंबर ऑप्शन, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 1959 में पंचायती राज को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? इनमें से ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यह तो कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, यह नहीं है दोस्तों। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण एवं रखरखाव करना, यह भी है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, यह भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो पंचायत का ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखें। ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्राम सभा के बारे में पूछा है दोस्तों यहां पे, तो देखते हैं। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है, नहीं दोस्तों। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, यह भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट कथन और देखते हैं दोस्तों ग्राम सभा के बारे में। यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, यह भी नहीं है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 4 नंबर ऑप्शन ग्राम सभा के बारे में आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भू राजस्व के कौन से समझौते में राज्यों और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? स्थायी समझौते के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है, और राजस्थान की भर्तियों में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों बात यहां पर करते हैं कि यह पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान में लागू तो सर्वप्रथम हुई थी, लेकिन हुई किस वर्ष थी? तो यह आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को। यहां से एक क्वेश्चन तो यह बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तत्कालिक उस समय जो देश है उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं कि राजस्थान में किस जिले से इसका प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका सबसे पहले प्रारंभ किया गया था दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु किन समितियों का गठन किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार हेतु कौन सी समितियों का गठन है राजस्थान में किया गया था दोस्तों? हरीशचंद्र माथुर समिति 1963 इसका गठन किया गया था। सादी गली समिति 1963 इसका भी गठन किया गया था, और गिरधारी लाल व्यास समिति 1975। इन तीनों समितियों का गठन कार्य प्रणाली जो पंचायती राज संस्थाएं इनके कार्य प्रणाली में सुधार हेतु तीनों संस्थाओं का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का मध्यवर्ती सोपान कहलाता है। मध्यवर्ती सोपान क्या कहलाता है दोस्तों? पंचायत समिति। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है वो है आपकी जिला परिषद दोस्तों। ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1954 को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? जो ग्राम सभा होती है इसको संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन के तहत दिया गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो ग्राम सभा होती है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश के नगरीय निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? जो नगरीय निकाय है उनको संवैधानिक जो स्तर है, संवैधानिक जो हम के दर्जा है वो कौन से संविधान संशोधन से दिया गया था? 74वें संविधान संशोधन से। आपको याद रखना है, दोनों 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ग्राम सभा है वो 73वां संविधान संशोधन से मिली थी और जो नगरीय निकाय हैं उनको संवैधानिक जो दर्जा है वो 74वें संविधान संशोधन से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च शहरी निकाय है, सर्वोच्च शहरी निकाय कौन सी है दोस्तों? नगर निगम दोस्तों। सर्वोच्च शहरी निकाय होती है वो होती है आपकी नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत शामिल है, कौन सा है जो नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत शामिल है दोस्तों? शुद्ध जल का प्रबंध शामिल है, जन्म व मृत्यु का लेखा जोखा यह भी शामिल है, सार्वजनिक विद्युत का प्रबंध यह भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी तीनों के तीनों कार्य है जो नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है, नगरीय स्वशासन की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई होती है वो होती है नगर परिषद। 1 नंबर नगर पालिका, उससे ऊपर नगर परिषद और सबसे ऊपर है नगर निगम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वार्ड से निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं, वार्ड से जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? पार्षद। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अगर नगरपालिका में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद का तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। पहला ही ऑप्शन आपका सही है मित्रों। यहां पे जो ग्राम सभा का गठन है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसके अंदर जो पंजीकृत सदस्य है उनसे मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से दोस्तों? इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? नगर पंचायत, ये राजस्थान में प्रचलित नहीं है दोस्तों। बाकी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये तीनों राजस्थान के अंदर प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई ग्राम स्तर पर होती है वो होती है आपकी ग्राम पंचायत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य की सूची का, शेषाधिकारों की सूची का। पंचायती राज को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया। मतलब किसका सूची है? राज्य की सूची का विषय है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है और इससे ये याद रखनी है 7वीं अनुसूची में ये बात लिखी गई है क्योंकि उससे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत के जो चुनाव है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं दोस्तों। कितने? 5 वर्ष से पंचायत के चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के जो संबंध में है भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान है
वो किया गया था 1993 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? कौन से संविधान संशोधन से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था पंचायती राज के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन से दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, उपरोक्त सभी। यहां पे दोस्तों पंचायती राज एक व्यवस्था है जो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की भी है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की भी है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी है। तीनों ही सही है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका मूल उद्देश्य है वो क्या सुनिश्चित करना है? तो देखते हैं। पंचायतों का विकास सही है, विकास में जन भागीदारी सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य ये सभी तीनों ऑप्शन है आपके ये सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन देता है दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं नरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था दोस्तों? अनुच्छेद 43 को। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा। मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 को लागू करने के हेतु लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कोट का सही चयन कीजिए दोस्तों। ये सूची 1 और आपकी सूची 2 है जो आपके सामने है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहां पर बताना क्या है? बताना यह है कि जो समितियां हैं और उन समितियों के सुझाव क्या रहे थे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है हमारे बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पद्धति बताई थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पद्धति बताई थी। एल एम सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति बताई थी और GVR राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार बताया था। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहां से और सभी से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, GVR राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो सही ऑप्शन देखते हैं यहां पे 2 1 4 3 ऑप्शनों में चलते हैं, कोट का प्रयोग करते हैं, देखते हैं 2 1 4 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? BR मेहता, बलवंत राय मेहता को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी BR मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां किया गया था दोस्तों? तो हमने पहले भी देखा था ये क्वेश्चन कि नागौर राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा राज्य था? पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? संवैधानिक स्थिति, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति है उसका दर्जा देने की जो स्तुति है वो कौन सी कमेटी ने की थी? LM सिंघवी कमेटी ने। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे। कैसे लगे एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कमेंट जरूर करके मेरे को बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।